और उनके लिए एक बार फिर से अप्रोच देखते हैं। आफ्टर डैट फिर मैं स्टार्ट करूँगा आपकी ड्राफ्टिंग, ठीक है। तो सबसे पहले वर्कबुक में आते हैं। इससे स्टार्ट करते हैं। कोई भी ऐसा जिसका ये बना हो सेफ्टी वॉल, किसी ने इसको बनाया अभी तक है? बनाया तो कर सकते लेकिन कंप्लीट नहीं बना। क्या ये प्रॉब्लम आ जो रही ट्राई सर? तो सारा किया प्रोसेस था, नहीं है। बना तो नहीं। हम्म। पहले मैंने नीचे वाले को बनाया था, ऊपर वाले को हम्म। फिर मैंने ज्वाइन करने की कोशिश की थी, नहीं हो पाया था। सत्यम, क्या प्रॉब्लम आ रही थी? हेलो सत्यम, यस सर। क्या प्रॉब्लम आ रही थी इसमें? सर ये नीचे का ये व्यू समझ नहीं आया मुझे। ये साइड व्यू तो मतलब नीचे सर्कल जो है समझ ही नहीं आया। बाकी तो हम बनाएंगे। देखो, इसका बेसिकली काम क्या है, ये आप देखोगे, ये सेफ्टी वॉल है, ठीक है। सेफ्टी वॉल में इसको हम लोग ग्राउंड से माउंट कर देते हैं, ठीक है। ये उसकी एक बॉडी है। इसके नीचे से एक होल होता है, 2 होल साइड में है, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान देना। सबसे पहले हमें इसमें करना क्या है, हमें जो सबसे पहले तो एक तो हमारी स्वीप कमांड यूज़ होनी है। सबसे पहले हम लोग टॉप से स्टार्ट करेंगे। अगर जो किसी ने बॉटम पहले बना दिया है तो उससे नहीं बनेगा ये, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इस वाले पोर्शन से स्टार्ट करेंगे। अब पहले इस वाले पोर्शन को थोड़ा जूम कर लेते हैं क्योंकि इसमें डायमेंशंस थोड़ी ज़्यादा हैं, ठीक है। इसको ज़रा जूम करते हैं, इस वाले व्यू पे आते हैं। इधर आप देखोगे, अभी नीचे वाले पोर्शन को छोड़ दो, इसके जो नीचे वाला पोर्शन है उसको बिल्कुल छोड़ दो, ठीक है। अब आप देखोगे यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या दे रखा है, एक डिस्टेंस दे रखी है 95। 95 कहाँ से, ये जो पॉइंट रखा हुआ है जो आपको पॉइंट दिखाई दे रहा है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि ये जो डैश 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 करके ये जो पाथ आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसकी रेडियस कितनी है, 95 है, ठीक है। तो सबसे पहले थोड़ा सा ध्यान देना, मैं इधर आ गया, सॉलिडवर्क्स ओपन करते हैं। आप तीनों प्लेन को शो कर लो, 1 2 3, तीनों प्लेन आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इधर आते हैं अपनी वर्कबुक पे, ठीक है। इस वाले व्यू को पकड़ते हैं और सबसे पहले एक सेंटर लेते हैं। देखोगे 4 डिस्टेंस यहाँ पे मेंशन कर रखी है। अगर जो आप इधर ध्यान दोगे, आप देखोगे यहाँ पे 4 डिस्टेंस आपको मेंशन कर रखी है, दिख रही है। कहने का मतलब ये है जो सर्कल का सेंटर है वो कहाँ पे है, 4 डिस्टेंस नीचे, किसी भी पॉइंट से हो सकता है, हमें उससे मतलब नहीं है। टोटल आप देखोगे यहाँ पे आपको डिस्टेंस दे रखी है 40, दिख रही है, कितनी है ये, 40। कहने का मतलब ये है कि ये वाली जो लाइन होगी ये यहाँ तक की कितनी है, 40। उसके नीचे फिर कितनी आएगी, 4। टोटल ये वाली जो लाइन होगी ये कितनी बड़ी होगी, ये होगी 44 की। बस ये काम था मेन। अब देखो हमें करना क्या है। सबसे पहले मैं आ गया स्केच में, मैंने फ्रंट प्लेन ले लिया, सेंटर लाइन डाल दी मैंने इनफाइनाइट लेंथ की, जस्ट टेक इट हॉरिजेंटल। एक मैंने वर्टिकल ले ली इनफाइनाइट लेंथ की, प्लेन को अब थोड़ी देर के लिए हाइड कर देते हैं।
अब आपको करना है कि आपको एक सर्कल बनाना है फ्रॉम दिस, और इसकी वैल्यू हमें देनी है कितनी, 95। 95 इज़ द रेडियस, ठीक है, 95 इज़ द रेडियस। देखो हमें करना क्या है, कितना हो जाएगा 190, डाया 90 सर, 45 की शायद रेडियस। बेटा 95 है। अब देखो 45 है, चेक कर लेते हैं, ये 95 है, दिख रहा है। 45 अंदर वाले की, उससे हमें कोई मतलब नहीं है अभी। क्लियर? ओके सर, ठीक। अब थोड़ा सा ध्यान देना, ये जो सेंटर की पोजीशन है, ये आप मान लो ओरिजिन से 4 डिस्टेंस ब्लो है, नीचे, ठीक है। यहाँ पे क्या किया गया, एक लाइन बनाई गई है वर्टिकल, लाइन को सर्कल के साथ क्या किया गया है, टेंजेंट किया गया है। इसको ज़रा ट्रिम कर देते हैं, जो एक्सटेंडेड पोर्शन है। और इस लाइन की लेंथ आपको दी गई है कितनी, दिस वन इज़ 44। बस यही काम था आपका। अब आपको कुछ नहीं करना, इस लाइन को पकड़ लो आप यहाँ से, और इसको मिरर कर लो अबाउट दिस, सॉरी, जस्ट क्लिक ऑन ओके। कुछ नहीं करना, आप ट्रिम कर दो। क्लियर? एग्जिट कर दो। अब यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम है, इसको एडिट कर लेते हैं। अब देखो हमें करना क्या, नाउ वी वांट टू क्रिएट अ प्लेन। कहने का मतलब क्या है, मैं इधर आता हूँ और मुझे यहाँ पे क्या करना है, 2 सर्कल बनाने हैं। सर्कल कितने बड़े हैं, डायमीटर कहीं दिया हुआ, देखो इधर आ जाओ, दिख रहा है। एक डायमीटर हमें कितना बड़ा दे रखा है, 50 का, 50 एंड 35 इज़ द रेडियस, ठीक है। तो अभी हम बिल्कुल बाहर वाले पे काम करेंगे, हम अंदर वाले पे काम नहीं करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान देना। मैं आ गया इधर, स्केच, एक प्लेन बना लेते हैं। ओके, प्लेन शो कर लेते हैं। ठीक है, नॉर्मल वे में डालते हैं। यहाँ पे एक सर्कल बनाते हैं जिसका डायमीटर 100 है, ठीक है। अभी देखो ये बिल्कुल पॉइंट पे नहीं है, पॉइंट पे कोइंसाइड कर देते हैं। या फीचर एंड स्वीप, सेलेक्ट, क्लिक ऑन दिस, ये ऐसा बनता है। अभी हमें कट वट से कोई मतलब नहीं है। अब ज़रा ऊपर वाला पोर्शन बनाते हैं, ठीक है। ऊपर वाले पोर्शन में आप देखोगे, सॉरी, ठीक है। ऊपर वाले पोर्शन में सबसे पहले देखोगे बाहर वाला सर्कल, सबसे बाहर वाला जो सर्कल है वो कितना बड़ा है, 162 का है।
लेट्स डायमीटर इज़ 162. सो इसके लिए मैं क्या करूँगा, जस्ट सेलेक्ट दिस, क्लिक ऑन द टॉप प्लेन, गो टू द नॉर्मल व्यू, select and just we create a circle. Smart dimension of diameter is 162. Just click on OK. Mark it concentric. So select it and select it. बेटा कुछ भी समझ में ना आए तो पूछ लेना आप, ठीक है. Just click on OK. सर ये पता कैसे चला था कि मतलब ये कॉन्सेंट्रिक है या नहीं? बेटा देखो ना, सबके इनके सेंटर बिल्कुल कॉमन है. आप देखो यहाँ पे, ये दिख रहा है. मतलब सर फिगर में कैसे पता चला था कि मतलब कॉन्सेंट्रिक है या नहीं? फिर आपने उसे एडिट करके कॉन्सिडेंट किया था ना, वो पूछ रहा हूँ. नहीं तो उनके सेंटर कॉमन नहीं है ना, वो तो आपको फिगर से ही दिखाई दे रहा है. ठीक है, दोनों के सेंटर देखो कॉमन है. कंसेंट्रिक का मतलब ही यही है. तो सर मतलब जैसे पहले बनाया था ना आपने, तो उसमें कॉन्सेंट्रिक नहीं, मतलब कॉन्सेंट्रिक नहीं था, तो वो कैसे पता चला? ये देखो यहाँ पे अब कंसेंट्रिक लग के आया है. आप देखोगे ये सिंबल लगा हुआ है कंसेंट्रिक का. यस सर. ये तभी लगेगा जब कंसेंट्रिक होगा. अगर जो नहीं होगा तो ये सिंबल नहीं होगा. ठीक है. ओके. हाँ ये सर यही पूछ रहे थे कि मतलब फिगर में कैसे पता चलेगा. ओके सर. अब देखो मुझे क्या करना है, सेलेक्ट इट, इनफाइनाइट लेंथ, और एक वर्टिकल बना देते हैं. वर्टिकल की हमें ज़्यादा ज़रूरत है अभी. एट ओरिजिन इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, मिरर कर लेते हैं. अबाउट दिस, क्लिक ऑन ओके. ये दोनों देखोगे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना देते हैं इनफाइनाइट लेंथ की. प्लेन को थोड़ी देर के लिए हाइड कर देते हैं. यस, एक लाइन बनी हुई है ऐसे. मिरर कर लो इसे भी. दोनों के बीच में एक वैल्यू दे रखी है. कितनी वैल्यू है थोड़ा सा ध्यान देना. 50. ये आपको 50 दे रखा है. ठीक है, इसको ज़रा ट्रिम कर देते हैं. अब देखोगे ये कितना एक्सट्रूडेड है. कितना है ये? यस, दिख रहा है 40. कितना है? 40. तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम 40 एक्सट्रूड कर देते हैं नीचे की साइड. इट्स टेक 40. जस्ट क्लिक ऑन ओके. ये आ गया, दिख रहा है. अब आप देखोगे इधर 112 का एक सर्कल और बना हुआ है एट बॉटम. 112 दिख रहा है. बेटा एक मिनट देना ज़रा. हाँ जी मैम. जितना एडमिशन ले लिया और इसके हर टेक्नोलॉजी में रेफरेंस निकल जाता है. मेरे से कहती मैडम ऑटोकैड का बैच कब है? मैंने कहा अभी नहीं है. कहने कब होगा? मैंने कहा अभी नहीं. टाइम नहीं है. आप बोलते ना सितंबर में आने तो दो मेरे पास. मैं क्या बोलूँ? मैं क्या बोलूँ? कौन? मैं क्या बोलूँ? चित्रा कह दो अभी जो बैच स्टार्ट हुआ है 5 दिन अगले लास्ट वीक स्टार्ट हुआ है एक बैच. उसमें बैकअप देके बच्चे मर्ज हो चुके हैं. ठीक है, ठीक है. अब आप इधर देखोगे, अब मुझे क्या करना है, मुझे 112 का एक सर्कल और बनाना है. ये जो आपको दिख रहा है ये वाला सर्कल. ठीक है, और ये नीचे कितना पैड है? 12 एक्सट्रूडेड है. तो आप नीचे वाली फेस पे आ जाओ. सेलेक्ट इट, नॉर्मल व्यू,
ठीक है, मैंने क्लिक किया, मैंने इसको कर दिया कंसेंट्रिक, मैंने इसको कर दिया 112, सेलेक्ट। अब मुझे मिरर करना है तो एक लाइन फिर से छोटी सी एक लाइन बना देते हैं। सेलेक्ट, कितना एक्सट्रूड करना है आपको देखो यहाँ पे वैल्यू दे रखी है, दिस वन इज़ 12। आप इसे ओके कर लो, दिस वन इज़ लुक लाइक। बात समझ में आ गई? आप देखोगे यहाँ पे दिस वन इज़ लुक लाइक। अब देखो मुझे क्या करना है, ये मेरा बन गया ऊपर का पोर्शन। अब यहाँ से देखोगे दो सर्कल बने हुए हैं ऑन अ टॉप, वन हैव डायमीटर 80 एंड वन हैव डायमीटर 70। तो पहले हम 80 वाले को बनाते हैं, और 80 वाला जो कट है वो कितना कट है, 32 दिख रहा है, यस। तो इधर आते हैं, ऑन द टॉप सेलेक्ट, जस्ट वी क्रिएट अ सर्कल, diameter is 80, select 1 and 2, mark it concentric, कट है ये, कितना कट है, दिस वन इज 32। आप इसको सेलेक्ट कर लो, मिरर को ऑन कर लो, यस। और ये जो 70 वाला कट है, ये 70 वाला कट अभी हम नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि ये कट देखोगे आप तो थ्रू आउट है, ठीक है। कैसा है, थ्रू आउट। चलो इसको भी काट ही देते हैं। देखो बेटा, स्केच, और मैंने इस प्लेन को सेलेक्ट कर लिया जिस पे मैंने सर्कल बनाया था, नॉर्मल व्यू, या इसको बिल्कुल लास्ट में लगाएंगे क्योंकि नीचे होल भी होना है, इसे छोड़ देते हैं अभी, ठीक है। अब ये टॉप पोर्शन देखोगे आपका कंप्लीटेड है। आप इसका सेक्शन व्यू काटोगे, आप सेक्शन व्यू कट करोगे, ठीक है। मैं वेट करूँ, हाँ जी मैम बताइए। ऑटोकैड का बैच अभी ये स्टार्ट हुआ है लास्ट वीक। अभी कर लेता हूँ, ये अभी नहीं स्टार्ट हुआ, लास्ट वीक स्टार्ट हुआ। इसमें मर्ज भी हो चुका है, आई थिंक सैटरडे संडे क्लास देकर ये जो चल रहा है 10 बजे मॉर्निंग। ऑटोकैड का कोई नया बैच नहीं है लेकिन अभी, तो आप अभी बिठा दो, लेकिन अभी इसमें क्लास पर्टिकुलर उसको समझ में कुछ नहीं आएगा, फिर आपसे कंप्लेन करेगा वो, क्योंकि इसकी लगभग 6 क्लास हो चुकी है। तो अभी इसको क्या बोलूँ मैं, एक बार बिठा देती हूँ, आप बिठा दो उसको, देख लो आप, ठीक है।
रिजवान, 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 क्या नाम है इसका, रंजीत, रिजवान कहाँ गया? रिजवान कहाँ गया? रिजवान कहाँ गया? बोलिए एक बार। वो एक नया बच्चा बिठाने आ रही है, ऑटो कैड का है, उसको बोल देना तुमको अब समझ में नहीं आएगा, बोल देना इसकी 6 क्लासें हो चुकी, मैं इसमें बैकअप दे चुका हूँ, ठीक है? हाँ वो बिठा देगी तो कोई बात नहीं, ठीक है? देखो अब बेटा मैंने क्या किया, आप सेक्शन व्यू देखोगे, ये सेक्शन व्यू है, आप इससे सेक्शन व्यू मैच करोगे, ये आपको सेक्शन व्यू दिखाई दे रहा है, ठीक? बट प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे ये मटेरियल नहीं है, ठीक है? अब हमें इस वाले पोर्शन पे फोकस करना है, मतलब एट दैट बॉटम, जो बॉटम बना हुआ है, ठीक है? अब इसमें प्रॉब्लम देखो क्या होती है, लोगों को एक ये सर्कल दिखाई देता है, टोटल सर्कल। तो पहले क्या करते हैं, वो सर्कल बनाते हैं 230 का और उसको 32 एक्सट्रूड कर देते हैं। अगर जो आप क्या करोगे, 230 का सर्कल बनाओगे और उसको आप 32 एक्सट्रूड करोगे, फिर आप इसको नहीं बना सकते हो, ठीक है? आपको कुछ नहीं करना है, ये डायमेंशन दी हुई है, इसका कोई बहुत ज़्यादा मोल नहीं है, इज़ दैट बहुत इंपॉर्टेंस इसकी नहीं है, बस इसको जो आपको बनाना है, आपको ये पोर्शन ड्रॉ करना है, ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन पूरा ड्रॉ करना है। और आपको रिवॉल्व कर देना है। मेरी बात समझ में आई? जस्ट ड्रॉ द सेक्शन और इसके बाद आपको क्या करना है, आपको रिवॉल्व कर देना है, ठीक? अब सर हमें कैसे पता चलेगा कि हम एक्सट्रूड करेंगे या रिवॉल्व करेंगे, ठीक है? देखो बेटा, जब भी किसी भी, ये सिलिंड्रिकल फेस है, ये आपकी सिलिंड्रिकल फेस है, ठीक है? सिलिंड्रिकल फेस में जब भी कोई भी दूसरी सिलिंड्रिकल फेस मर्ज हो रही हो, तो आपको ध्यान रखना है, जनरली आपकी 90% केसेस में रिवॉल्व कमांड लगेगी। सिलिंड्रिकल फेस से दूसरी सिलिंड्रिकल फेस मर्ज हो रही हो, अब ये क्या है, पाइप वाला जो फेस है ये सिलिंड्रिकल फेस है, दिख रहा है? ये ऐसा है, ये भी तो सिलिंड्रिकल है, और जो साथ में सेक्शन बन रहा है वो भी कैसा है, सिलिंड्रिकल है। तो आपको देखो इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, पहले प्लेन ले लो, आप इस प्लेन को सेलेक्ट कर लो, राइट को, स्केच में आ जाओ, जस्ट कम इन द नॉर्मल व्यू, ठीक है? नॉर्मल व्यू के लिए आपको क्या करना है, सेलेक्ट सेंटर लाइन, इनफाइनाइट लेंथ, नाउ वी गो फॉर हॉरिजॉन्टल, एक लाइन बना देते हैं यहाँ पे, वैसे इससे हमें कोई मतलब है नहीं लेकिन हम बना देते हैं, और एक लाइन हम बना देते हैं वर्टिकल, इससे हमें थोड़ा मतलब है। यहाँ तक कि किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। अब बॉटम में आते हैं, ठीक है? बॉटम में सबसे पहले देखोगे एक सर्कल बना हुआ है, हैव दिस रेडियस इज़ व्हाट, रेडियस इज़ 50, ठीक है? 50 का एक सर्कल है, फिर एक लाइन आ रही है एंड ऑल द थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें गिवन है, देखते हैं ज़रा। तो सबसे पहले एक सर्कल बना देते हैं, हैव रेडियस 50 सो डायमीटर इज़ 100, क्लियर? और देखो मुझे क्या करना है, मैं सेक्शन व्यू कट कर लेता हूँ, ये प्लेन नीचे है, प्लेन चेंज कर लो, ये प्लेन चेंज कर लो, ठीक है? इसको मैं ओके कर देता हूँ। अब देखो मुझे क्या करना है, इस सेंटर को उठा के अंदर रखना है। अभी आप कंसेंट्रिक नहीं कर सकते हो डायरेक्टली, अगर जो आप इसको सेलेक्ट करते हो, सेलेक्ट 1, आप इसको सेलेक्ट करते हो, सेलेक्ट 2, दिख रहा है? देखो आपके पास कंसेंट्रिक नहीं आ रहा। अगर जो आप क्या करते हो, फिर से देखो, सेलेक्ट दिस एंड सेलेक्ट दिस एज, ठीक है? देखो आपके पास कंसेंट्रिक नहीं आ रहा है। अब इसकी हमें पोजीशन करनी है, कैसे, थोड़ा सा ध्यान देना। दिस वन इज़ 35, फुल सेक्शन व्यू हटा दो आप,
फुल व्यू ले लो, क्लियर। और इसको हम डाल देते हैं इन वायर फ्रेम। अब आपको देखो सर्कल दिखाई दे रहा है पीछे वाला। हमें क्या करना है, जस्ट सेलेक्ट द सर्कल, सेलेक्ट द दिस सर्कल एंड डायरेक्टली मार्क इट कंसेंट्रिक। डिफाइंड हो गया, यस। अब साइड से एक लाइन बनी हुई है, यहाँ से एक लाइन डाल देते हैं। पता नहीं है सीधी नहीं है या नहीं है, हमें नहीं पता, कुछ ऐसी चीज़ ऐसे बना हुआ है। दैट्स विल बी अ लुक लाइक। इसके इधर आते हैं, ठीक है। वैल्यू दे देते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना। कम दिस साइड, पहले देखोगे यहाँ पे एक 12 रेडियस की फिलेट है, ठीक है। 12 रेडियस की फिलेट और एक लाइन आ रही है जो सर्कल के साथ टेंजेंसी में है। तो इसको पकड़ लेते हैं, इसको पकड़ लेते हैं एंड मार्क इट टेंजेंट, ठीक है। इसके बीच में एक फिलेट दे रखी है, रेडियस 12, सेलेक्ट 1 एंड सेलेक्ट 2, वैल्यू इज दैट 12, जस्ट क्लिक ऑन ओके। ओके, इसकी एक वैल्यू दे रखी है 230 मतलब 115, 115 ऐसा कुछ, ठीक है। इसकी एक हाइट दे रखी है, कितनी वैल्यू है इसकी? कितनी? 32। तो इसको हम दे देते हैं 32। 32 के बाद देखो तो सेंटर से एक वैल्यू दे रखी है, दिस इज द सेंटर एंड दिस वन इज 81। ये ऐसा है कुछ। बाकी पोर्शन ट्रिम कर दो, वो ठीक है। जस्ट क्लिक ऑन एग्जिट। फीचर revolve, now select this, just click on OK। रियलिस्टिक में देखते हैं, दिख गया? यस, दिस वन इज लुक लाइक। अब इसमें एक कट है, क्या है? कट है। हमें क्या करना पड़ेगा, वो कट बनाना है, थोड़ा सा ध्यान देना। जस्ट again we go to sketch, select this, normal view, and again we draw a circle of the value, diameter is 70, maybe यही वैल्यू है, is the diameter is 45, ठीक है। and control select H, देखो बेटा एस सेलेक्ट करनी है तो आपको फिर से वायर फ्रेम में डालना पड़ेगा। 1 2 मार्क इट कंसेंट्रिक, ड्रॉ लाइन। ये लाइन स्ट्रेट नहीं है, ये थोड़ी सी टेढ़ी है, आपको दिखाई भी देगी ये टेढ़ी है। कुछ ऐसा दे रखा है, इधर आ जाओ आप। दिस वन इज द टेंजेंट, ठीक है। कंट्रोल मार्केट 1 and 2 टेंजेंट, ट्रिम, ओके। एक चीज़ आपको देखोगे और दे रखी है, the value of diameter is 80, so the distance of this one is what?
40, ठीक है। ट्रिम कर दो, select it, just is look like feature, revolve cut, select, just click on OK। ये आप देखोगे कुछ ऐसा है, ओके दिख रहा है। अब आप अपना सेक्शन व्यू मैच करोगे, दिस वन इज लुक लाइक, दिख रहा है, देखो दिस वन इज लुक अलाइक। हम इधर आते हैं, अब मुझे एक कट और लगाना है। पहले जरा अपना पाथ शो कर लेते हैं, पाथ हाइड हो गया है, इसको शो कर लेते हैं। इसके नॉर्मल हमने एक प्लेन ड्रॉ किया था, दिस वन, स्केच, नॉर्मल व्यू, सर्कल, and the diameter of this one is 70, sorry, yeah 70। कंसेंट्रिक कर दो बेटा, go for the sweep cut, here is the path, this one is look like। अब आप देखोगे इसका सेक्शन व्यू, ओके दिस वन इज द सेक्शन, दिस वन इज द लुक अलाइक। अब क्या रह गया, अब होल रह गया बनाने, ठीक है। इधर देखोगे 2 होल इधर है, ठीक है, और आप देखोगे नीचे कुछ होल है, 3 and 3 6 होल नीचे हैं। ठीक है, देखो अब मुझे करना है क्या है, यहाँ पे दे रखा है 6 होल, डायमीटर 18, PCD 190। तो सबसे पहले बॉटम प्लेट पे चलते हैं, ठीक है। या होल कमांड ले लेते हैं डायरेक्टली, जा सेलेक्ट होल एंड दिस वन इज अ सिंपल होल। आप देखोगे यहाँ पे दिस वन इज अ सिंपल होल, 6 होल ऑफ डायमीटर 18, दिख रहा है, ऑन PCD 190। PCD 190 का मतलब है सेंटर से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस जो होगी वो 190 की हाफ होगी। सो एक पॉइंट की पोजीशन पहले कर लेते हैं, ओके। जस्ट गो टू द पोजीशन, 3D sketch, this will be placed on this point, 5306 normal view। एंड अब देखो मुझे इसकी पोजीशन के लिए क्या करना पड़ेगा, नाउ वी ड्रॉ अ सर्कल, सॉरी मुझे सेंटर से डिस्टेंस देनी है। सो स्मार्ट डायमेंशन, दिस वन एंड दिस वन, just click on that। ये टेढ़ा क्यों हो रहा है, ओके। देखो बेटा ये गलत डिस्टेंस है, इसको हटा दो पहले, ये नहीं चाहिए मुझे। जस्ट सेलेक्ट इट एंड डिलीट इट, ओके। मुझे इसके सेंटर से डिस्टेंस देनी है ऑफ दिस पॉइंट। सो स्मार्ट डायमेंशन, सेलेक्ट
जस्ट वी सेलेक्ट, या पहले एक पॉइंट ही बना लेते हैं डायरेक्टली, ऐसे प्लेस नहीं कर पाएंगे। जस्ट गो टू स्केच, सेलेक्ट दिस फेस, sketch, select this face, hide the plane, draw up, click up circle, and the radius of this circle is what? This radius of this circle is 95, sorry, diameter is 190 because PCD is 190. Mark it for the construction. Now we want to draw, click and place a point at this position. Yeah, exit. Just go for the hole, select positioning, place on this point. 3D sketch, select this point. Okay, what type of hole is that? Simple hole, so select it simple. Just go to the bottom, diameter is given and the diameter is 18, so just go to the bottom. Here is the option, so there is no 18 option are there, तो क्या करेंगे? 18 ऑप्शन नहीं है तो यस, कस्टम साइजिंग में लिख देंगे सर। क्या करेंगे? कस्टम साइजिंग में लिख देंगे। कस्टम साइजिंग कहाँ है? सो कस्टम साइजिंग दिख गया। गो टू बॉटम, डायमीटर ऑफ दिस वन इज व्हाट? 18। ओके, और मुझे क्या करना है? मुझे थ्रू आउट करना है, सो थ्रू ऑल। जस्ट वी क्लिक ऑन ओके, आप देखोगे एक होल बन जाएगा। आप इस होल को सेलेक्ट करके एंड जस्ट वी गो फॉर व्हाट? जस्ट वी गो फॉर द सर्कुलर पैटर्न। सर्कुलर पैटर्न, just select about this. How many number is 6. Just click on open. Okay, 2 hole on the top, 2 hole इस पे बने हुए हैं on the top. Okay, इनकी पोजिशनिंग कहीं पे दे रखी है, कितना बड़ा है ये? नो, कहीं दिया हुआ है? कोई भी पोजीशन दी हुई है इनकी? केवल होल्स के बीच में डिस्टेंस दी हुई है और कुछ नहीं दिया हुआ है। सो व्हाट इज़ द साइज? यस, एनीवन? सो व्हाट इज़ द साइज? सेम साइज हो। सेम साइज, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, कभी भी ड्राइंग में ऐसा हो, कुछ ड्राइंग शीट पे साइड में मेंशन कर देते हैं दिस ऑल होल ऑफ डायमीटर 18, वो आपको साइड में लिख देंगे ऑल होल ऑफ डायमीटर 18, ठीक है, ऑल होल ऑफ डायमीटर 18, वो ऐसा कुछ लिख देंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि ऑल होल का मतलब जितने भी होल बने हुए हैं सबका डायमीटर कितना लेना है? 18 लेना है, ठीक है। अब देखो इधर, सर वही ढूंढ रहा था मैं, इसमें लेकिन 6 होल लिखा हुआ है। किसमें? 6 होल तो नीचे 6 बनाए, मतलब नीचे लिखा है ना यहाँ पे 6 होल्स डाया 18 ऑन पीसीडी। हाँ, तो अगर जो इसमें मुझे नहीं दिया तो फिर लिखा है सर। हाँ, अगर जो हमें इसमें नहीं दिया है, ठीक है, तो फिर हमें वही मेंशन करना पड़ेगा। बेटा 1 मिनट देना, जरा एक कोरियर पिक कर लो। हेलो, आ गया भैया, आ गया, 1 मिनट, बस मैं आ रहा हूँ। मॉर्निंग।
यस। हाँ बेटा, क्या कह रहे थे, बताना एक बार फिर से। ये जो होल दिया हुआ है ये आपको 6 होल मेंशन कर रखा है, ठीक है। कभी भी ड्राइंग में ऐसा हो, ठीक है, आपको होल गिवन नहीं होगा तो आपको फिर वही यूज़ करना पड़ेगा जो एक, कभी होल, फिलेट, ठीक है, होल हो गई, फिलेट हो गया, चैम्फर हो गया, ड्राफ्ट हो गया। ये 4 ऐसे फीचर होते हैं जो ओवरऑल पार्ट में लगभग सेम होते हैं। फिलेट का साइज लगभग सेम होता है, ठीक है, क्योंकि कुछ लोग ऑटो फिलेट कर देते हैं, जो भी एज होंगे उन पे फिलेट लग जाएगी। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कभी भी आप इंटरव्यू देने जाओगे या कहीं पे भी वर्किंग होगे, अगर जो गिवन नहीं है तो आप किसी से पूछने नहीं जाओगे, क्लियर। आपको डायरेक्टली उस साइज का होल वहाँ पे क्या कर देना है, बना देना है, ठीक है, ओके। अब देखो बेटा, मुझे क्या करना है, सेम साइज़ के होल ऊपर दो, तो ये आप अब बना सकते हो मैन्युअली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्केच मुझे इसके ऊपर ड्रॉ करना है, सेम साइज़ के होल हैं, ड्रॉ। या तो आप फिर से स्केच में चले जाओ, सेलेक्टेड, नॉर्मल, और एक सर्कल बना दो इसके सेंटर से पहले। कितना बड़ा है ये, व्हाट इज़ द साइज, इधर आ जाओ, एंड दिस इज़ 128, सो इसका डायमीटर कितना हो जाएगा, 128। कंसेंट्रिक कर दो। ये मैं केवल रेफरेंस के लिए कर रहा हूँ। सेलेक्टेड, कंसेंट्रिक, ओके। इसको आप कंस्ट्रक्शन में डाल दो। अब मुझे 2 होल बनाने हैं, सो वी क्रिएट अ पॉइंट, just we go for the hole, so custom sizing, diameter is 18, okay, and this one is through all 3D positioning, and just we want to place on this point, ठीक है। थोड़ी सी देखो, थ्रू ऑल करोगे तो इसमें से भी मटेरियल कट जाएगा, हमें मटेरियल कट नहीं करना है। नीचे आते हैं, ठीक है, थ्रू ऑल ना करके डिस्टेंस दे देते हैं, एंड जो इसकी डिस्टेंस थी दैट वन इज़ 42 आई थिंक, ओके। सेलेक्ट, क्लिक ऑन ओके। यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है, 42 नहीं है, 40 है। सॉरी, ये 32 का है बेटा। एक बार चेक कर लेते हैं ड्राइंग में, बड़ा वाला 40 का है, सो मार्क इट 40, जस्ट क्लिक ऑन ओके, ओके। अब आप कुछ मत करो, प्लेन को ऑन कर लो, मिरर, mirror about this plane, feature is this hole, want to select mirror and this hole, want to make it mirror, select about this, just click on OK, done, yes। ये इस पूरी वर्कबुक का सबसे अच्छा फिगर है जिसमें आपकी मैक्सिमम कमांड्स यूज़ हुई हैं, ठीक है। आगे आ जाओ, इसको ज़रा सेव कर लेते हैं। जस्ट ऑन डेस्कटॉप, क्योंकि इसकी हमें ड्राफ्टिंग करनी पड़ेगी।
ओके, चलो आगे चलते हैं। सर ऊपर होल में वहाँ पे नट भी था शायद, क्या था भाई? उसका क्या रोल है? तो मतलब जो अपर वाला एंड था उसमें एक होल नट भी था, मतलब यहाँ पे सर उसका कोई रोल तो नहीं है? नट कहाँ दिख रहा तुम्हें? नट मतलब सर वो बना हुआ है, हाफ पोर्शन बना हुआ ना, तो शायद उसका मतलब वो होता है। ये कह रहे हो आप? यस सर। बेटा ये नीचे वाला जो ये सर्कल आ रहा है ना घूम के, ये दिखाई दे रहा है, ठीक है? अच्छा यस सर। इसीलिए वो थ्रू आउट कट है, इससे यही पता चल रहा है ये थ्रू आउट कट है। अगर जो ये दिखाई नहीं देता तो ये थ्रू आउट नहीं होता, ठीक है? ओके सर। ओके। सेकंड, अब जरा इस पे आते हैं। इसको किसी ने बनाया है? यस सर। बन गया बेटा? हाँ जी बन गया सर सामने। ओके, क्या किया सत्यम? सर पहले रेक्टेंगल बनाया था ये जो है बेस वाला, फिर इसके बीच में इसे एक्सट्रूड कट कर दिया, फिर ये सर्कल बना दिया, फिर साइड प्लेन ले मतलब प्लेन क्या मतलब ये साइड वाला पोर्शन लेके एक्सट्रूडेड का, ये जो ऊपर को ये उठ सा रहा है ना ये 3285 वाला ये हाँ। पोर्शन बना दिया, फिर टॉप प्लेन लेके नीचे से ये बना दिया ये वाला। इसमें पहले रेक्टेंगल बना के लाइन लेके सर्कल से इसे कट करके ट्रिम और एक्सट्रूड हो गया। इसमें ज़्यादा कमांड्स यूज़ नहीं होंगी, इसमें केवल आपका एक्सट्रूड लग रहा है, ठीक है? एक्सट्रूड और होल और एक फिलेट, ठीक है? यस सर। अब देखो इसको बनाने के लिए सबसे अच्छा व्यू जो है वो सेक्शन व्यू आपको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है? सेक्शन व्यू से आप अप्रोच करोगे, एक तो आपके पास इधर का ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन आपके पास डायरेक्टली क्या है कि पहले आप पूरा रेक्टेंगल बना लो, इस वाले पोर्शन को भी छोड़ देना, इस वाले पोर्शन से की अभी मैं बात नहीं करता, ठीक है? इसमें डायमेंशंस बहुत सारी दे रखी हैं। एक्चुअली ये जो बेंच वाइज होती है उसका एक पार्ट है, ठीक? जो बेंच वाइज होती है उसका एक पार्ट है। आप देखोगे ये कुछ ऐसा होगा, दूसरे सॉफ्टवेयर में दिखा देता हूँ मैं। ये हाफ है, दिख रहा है? ये कंप्लीट नहीं बना हुआ है। इसको अगर जो देखोगे ये कुछ ऐसा दे रखा है, एक हमें सेक्शन व्यू दे रखा है, दिख रहा है? और एक पर्टिकुलर हमें सेक्शन व्यू दे रखा है। सेक्शन व्यू हमें कुछ ऐसा पार्ट बनाना है। अब थोड़ा सा ध्यान देना, इसमें आते हैं जो ड्राइंग है, ठीक है? इसमें देखोगे फ्रंट नहीं है, ये थोड़ी अलग है, ये बेंच वाइज ही अलग है थोड़ी, ठीक है? इसमें साइड क्लैंप दे रखे हैं। एक पर्टिकुलर अगर जो आप देखोगे हमें इस व्यू पे फोकस करना है, ठीक है? इस व्यू में हमें क्या करना है, अब इसमें क्या करोगे, बहुत सारे लोग बाहर से बनाना स्टार्ट कर देंगे, ये पूरा ऐसे बनाएंगे, हमें उससे काम नहीं है। या तो आप ऐसा कर लो कि आप डायरेक्टली एक रेक्टेंगल फॉर्म कर लो इस वाले व्यू में आके, ये जो दिखाई दे रहा है। आपको पूरा नहीं बनाना, इन दोनों पोर्शन को छोड़ देना अभी जो साइड पड़े हुए हैं। आपको जो ड्रॉ करना है ये रेक्टेंगल पूरा ड्रॉ करना है, ठीक है? क्या करना है, ये पूरा रेक्टेंगल आपको क्या करना है, ड्रॉ करना है। चलते हैं, थोड़ा सा ध्यान देते हैं। सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पे एक हमें रेक्टेंगल की वैल्यू दे रखी है, कहाँ पे दे रखी है, 230 दिख रहा है? कहने का मतलब कितना है, अगर जो आप देखोगे बिल्कुल इधर से लेके यहाँ तक की ये कितना है, 230 है, ठीक है? इससे ही ड्रॉ कर लेते हैं। ये 230 दे रखा है। टोटल हमें ये हाइट ड्रॉ नहीं करनी है, हमें ये हाइट नहीं चाहिए, दिख रहा है? हमें इसकी हाइट चाहिए, दिस वन कितना है, 30 प्लस कितना है, 27। तो 30 एंड 27 कितना हो गया, 57। तो हमें 230/57 का एक रेक्टेंगल पहले बनाना पड़ेगा, ये वाला पूरा रेक्टेंगल आपका बन जाएगा। क्लियर? बना लेते हैं।
उसके बाद हमें क्या करना है, इसको हमें एक्सट्रूड करना है। कितना एक्सट्रूड करना है? 100। दिख रहा है? आ जाते हैं, सॉलिड वर्क्स को ओपन करते हैं। सर वो 230 नहीं होगा ना, क्योंकि उस पे सर्कल पे भी एक्सट्रूड किया गया वो है देख लूँगा अभी, 5 mm का। एक मिनट अभी देख लेता हूँ। इधर आ गया मैं, ठीक है, इधर आ गया, नीचे आ गया। हाँ ठीक है, 230 पूरा नहीं होगा, ठीक है। आप देखोगे ये 1 mm बाहर सर्कल निकला हुआ है, सॉरी 10 mm, 10 mm ही है, हाँ ठीक है, नहीं 10 mm पे होल, 5 है सर, 5 इधर से, हाँ, 5 इधर से। 10 mm पे होल की पोजीशन है। 5 mm आपका एक साइड है, 5 mm एक साइड है, मतलब 10 mm क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना बचेगा टोटल, ये बचेगा 220, ठीक है। तो इधर आ जाते हैं, और कौन सा प्लेन लेना है आप देखोगे यहाँ पे, ये सेक्शन है 1 और 2, ये टॉप है। राइट प्लेन ले लो, स्केच में आ जाओ, स्केच में एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दो सबसे पहले। दिस वन इज 57 and this one is what, 220, and this one is extrude, sorry, extrude mid plane ले लो and extrude 100, ये ऐसा बन गया, कोई बात नहीं। अब इधर आते हैं, ये वाला पोर्शन मैंने कंप्लीट कर लिया है, ठीक। अब थोड़ा सा और ध्यान देना, अब हमें क्या करना है, इस वाले पोर्शन को बनाना है। और ये क्या है, ये भी, ये देखोगे ये थ्रू आउट एक्सट्रूडेड है, दिख रहा है कितना है, ध्यान देना, 25 इसकी हाइट है, ठीक है। जस्ट कुछ ऐसा बना हुआ है, मैं इधर आ जाता हूँ, स्केच, सेलेक्टेड, नॉर्मल, इधर से स्टार्टिंग हुई है, ये पहले ऐसे कुछ बना हुआ है, फिर ऐसा है, फिर ऐसा है, फिर ऐसा कुछ आया हुआ है, ठीक। पहले इतने को कंस्ट्रेंट कर लेते हैं। इधर आ गया, इसकी हाइट कितनी है 25 एबव, इसकी लेंथ कितनी है 25, क्लियर। और हमें क्या दे रखा है, इसका गैप जो दे रखा है वो कितना दे रखा है 5, डैट मीन्स इसकी वैल्यू कितनी है 5, ठीक है। और हमें क्या दे रखा है, इधर आ गए, दिस वन इज द 35, एंड तक 35 है, सो इसकी वैल्यू हम दे देते हैं 35। और आप देखोगे ये बिल्कुल इसके एंड पे आ रहा है, होल के एंड पे नहीं जा रहा है, इसके एंड पे आ रहा है, दिख रहा है। तो इसको हम करते क्या है, एक लाइन यहाँ से खींच देते हैं एंड से, और इसको ज्वाइन कर देते हैं। ये गलत हो गया, इसको डिलीट करो, इसको सेलेक्ट करो और इसको सेलेक्ट करो और दोनों को मर्ज कर दो। इट्स लुक लाइक, बात समझ में आई। अब देखो मुझे क्या चाहिए, एक तो ये पॉइंट अभी देखो डिफाइंड नहीं है, ये ऊपर नीचे कहीं भी जा सकता है क्योंकि इसकी हाइट हमने नहीं दी, ठीक है। देखते हैं ज़रा, 3 mm सर इसकी हाइट, इधर आ गया, और इसकी हाइट कहाँ पे दे रखी 3 mm, सर माइनस हो जाएगा ना, 85 -25 -27 और 30, तो 3 निकलेगा। अच्छा, बॉटम से इसकी हाइट 85 दे रखी है, इसको पकड़ लो, ये हमें दे रखा है 85, इसको पूरे को क्लोज कर दो।
और इस पूरे सॉरी इस पर एक फिलेट लगी हुई है, वो हम बाद में लगा देंगे। इस पूरे को एक्सट्रूड कर दो, रिवर्स डायरेक्शन 100 ही होगा बाय डिफ़ॉल्ट, ये भी जस्ट क्लिक ऑन ओके। अब इस पर एक फिलेट लगी हुई है, पहले फिलेट लगा देते हैं। रेडियस 10 की फिलेट है, सो डायरेक्टली जस्ट यू टेक फिलेट एंड सेलेक्ट दिस एज। ठीक है, रेडियस 10 बाय डिफ़ॉल्ट है, ओके कर दो आप। क्लियर। इधर आ जाते हैं। अब देखो हमें क्या करना है, दिस वन डन, दिस वन डन। अब हमें ये जो कट लगा हुआ है इसको कट करना है। और कट कैसा है देखो, थोड़ा सा ध्यान देना, इधर आ जाओ, ये आपको दिखाई दे रहा है। और ये कट कितना बड़ा है ये देखोगे, आपको ये जो डैश डैश कलर की लाइन है ये आपको बता रही है, ठीक है, कि ये कट कहाँ तक की है। अगर जो आप देखोगे ये टोटल जो आ रहा है इस वाली एज तक आ रहा है, यहाँ तक की, ठीक। इस वाली फेस से ये पूरा मटेरियल देखोगे थ्रू आउट कटा हुआ है इधर वाली फेस तक की, यहाँ तक की। ये डिस्टेंस कितनी है कैसे पता चलेगा? यस, तो पहले तो इस फेस पे आ जाते हैं। स्केच इस वाली फेस पे जो इनर फेस है, नॉर्मल व्यू, ठीक है। प्लेन को थोड़ी देर के लिए हाइड कर देते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं हम, ये वाला फेस ये ड्रॉ करते हैं पहले। दिस वन दिख रहा है, 52 60 ऐसे कुछ दे रखा है, पहले 60 दे रखा है, हाइट दे रखी है, क्या क्या वैल्यूज़ है इनको ज़रा अभी देख के पहले ड्रॉ करते हैं। पहले इधर आते हैं, इधर देखोगे दो लाइन बनी हुई है 60 पे, पहले एक सेंटर लाइन डाल देते हैं। तो वर्टिकल इनफाइनाइट एट दिस पोजीशन, ये बेड में है। इधर आते हैं, देखोगे बिल्कुल टॉप वाली फेस से थोड़ा नीचे तक है ये, टॉप वाली फेस से थोड़ा सा नीचे। तो ये टॉप वाली फेस है, इस वाली फेस से स्टार्ट हो रहा है। शेप देखते हैं कैसा है इसका, ऐसा है, कुछ ऐसा है, फिर ऐसा है, फिर ऐसा है, फिर ये ऐसा आके ख़त्म हो गया। ठीक है, दिख गया। अब ज़रा वैल्यू दे देते हैं, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 10, तो इसकी वैल्यू हम दे देते हैं यहाँ से 10। ठीक है, इधर आते हैं, इधर से इधर की वैल्यू दे देते हैं 30। तो जब मेजर करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट 60 हो जाएगी। ठीक है, इधर आ जाते हैं। अब देखोगे अगला हमें दे रखा है 52 पे, 52 का हाफ हो गया 20 कितना 26। ओके, आगे आते हैं। इसकी हाइट दे रखी है 13 ऊपर वाले की। सो सेलेक्ट फ्रॉम बॉटम एंड दिस वन इज 13। ठीक है, अब देखो क्या प्रॉब्लम है। एक तो ये भी कहीं भी जा सकता है इधर उधर। ठीक है, इसको ज़रा ढूंढते हैं ये कितने गैप पे है। सेक्शन फ्रॉम ए, ठीक है, बिल्कुल मिड में है ये, और 15 ऑफसेट है इधर से, 5 ऑफसेट है इधर से। ठीक है, और इसके बीच की डिस्टेंस सर 40 है ना? 40 दे रखी है। ठीक है, तो ये इधर से लेके इधर तक कितना हो जाएगा, दिस वन इज़ 20। ठीक है, अब बेटा इसको मिरर कर लेते हैं। सबसे पहले एंटिटी जो मिरर होनी है 1
लाइन कुछ छूट गई, ये दोनों लाइन और बना लेते हैं। हेयर टू हेयर एंड ऑन अ टॉप हेयर टू हेयर। इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें मिरर करना है। मैंने ले लिया मिरर, अब इसको मिरर करना है, इसको करना है। मिरर अबाउट दिस, ओके। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें करना है एक्सट्रूड कट, रिवर्स डायरेक्शन। ठीक है, इस वाली सरफेस से आप देखोगे 15 अंदर है, ऐसा है। देखो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ तक की लाइन ख़त्म हो गई है। ठीक, तो इस वाली सरफेस से 15 इनसाइड हो गया। आप इसे कर लो, ओके। दिख गया, ऐसा है ये। क्या रह गया, इधर आ जाओ। अब आप देखोगे ठीक है, अब आप देखोगे सबसे पहले ये बन गया। अब हमें साइड वाले पे फोकस करना है, इस वाले पोर्शन पे। तो मैं इसके बॉटम पे आता हूँ, नॉर्मल व्यू, नॉर्मल व्यू। ठीक है, इधर ऐसा कुछ बना हुआ है, ऐसा कुछ है। इधर आते हैं, ज़रा वैल्यू देनी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे तो रेडियस देखोगे, दोनों के बीच में गैप कितना है, 120 दिख रहा है। कितना गैप है, 120। कुछ नहीं करना, this one and the stick value 120। ठीक है, करते क्या है, सेंटर लाइन ले लेते हैं, इनफाइनाइट लेंथ ले लेते हैं, इस वाले पॉइंट से ड्रॉ कर देता है। ये बिल्कुल मिड में है। ठीक है, कोई पोजीशन दे रखी है, मिड में ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो हमें क्या दे रखा है, 120 ले ली, रेडियस 10। ये अभी यू को हम छोड़ देते हैं, यू से हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, दोनों यू के बीच में गैप दे रखा है, सेंटर टू सेंटर। और ये देखोगे 180 गैप दे रखा है। कितना दे रखा है, 180। करते क्या है, थोड़ा सा ध्यान देना। सेंटर लाइन, इनफाइनाइट लेंथ, वर्टिकल बीचों बीच में। ठीक है, मिरर ले लो, 1 2 एंड 3। जस्ट मिरर अबाउट दिस। देखोगे इनके बीच में और इनके बीच में एक डिस्टेंस दे रखी है, एंड दिस वन इज़ कॉल्ड 180। ठीक है, इधर आ जाओ। 180 के बाद देखोगे इधर एक रेडियस 13 की फिलेट है। ठीक है, तो रेडियस 13 की एक फिलेट दे देते हैं। इधर आ जाते हैं,
बाद में मिरर करना चाहिए था बनाने के बाद, कोई बात नहीं। इधर भी रेडियस 13 की एक फिलेट है। ओके, बात समझ में आ गई। और देखो अभी किसके साथ, अब रेडियस 13 की फिलेट आ गई, ये वाला पोर्शन पूरा भी अटैच है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 180 डिस्टेंस दे दी हमने। अब हमें ये देखना है इसके साथ, इधर आ जाते हैं। बाहर तक की कोई डिस्टेंस दी हुई है। अब इसके साथ प्रॉब्लम अभी ये है, एक तो ये पोजीशन नहीं है, इस लाइन की कोई लेंथ नहीं है। सर जो फ्लैट का सेकंड पॉइंट है आपको से दूसरे मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 40 है। फिलेट के सेकंड पॉइंट के बीच में डिस्टेंस 40 है। कौन सर ये जो 40 दिख रहा है, ये जो ये फ्लैट आई है इस पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक के बीच का डिस्टेंस है। ये बेटा इसकी लेंथ है। यस सर, यही है 40। ठीक है, इसको इधर से क्लोज कर दो और इसको इधर से क्लोज कर दो। इसको कर दो एक्सट्रूड, रिवर्स, कितनी वैल्यू है, एंड द हाइट इज 20। कहाँ दिख रही है? नीचे वाले में सर, फ्रंट वाले में बना राइट, इससे नीचे वाला फ्रंट वाले में ये रहा सर 20। दिख रही है। ठीक है, ये 20 है, ये ऐसा। अब इसके ऊपर एक यू शेप बना हुआ है, इधर दिख रहा है। अब यू शेप देखोगे आप, ये आपको कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, ऊपर की साइड उभरा हुआ दिख रहा है। ये एक्चुअल में देखोगे आप, थोड़ा सा ध्यान देना, यू के लिए एक तो यू से सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस दे रखी है, दोनों एंड्स सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हमें दे रखी 154। ठीक है, और इसकी एक रेडियस दी होगी, दिख रहा है, एक रेडियस 13 है और एक रेडियस, इनर रेडियस कितनी है 8 दिख रही है। आ जाओ इधर, नॉर्मल व्यू। पहले एक सर्कल बना हुआ है, इसको हम बना देते हैं रेडियस 13, डायमीटर 26 हो जाएगा। सेंटर लाइन मिरर, इनके बीच में डिस्टेंस दे रखी है सेंटर टू सेंटर, कितनी है, इज दैट 154, 154। ठीक है, और इनकी जो पोजीशन है वो बिल्कुल मिड में है। ये ऐसा है। ठीक है, इधर आते हैं। दो लाइन बना देते हैं।
ट्रिम कर देते हैं। इनके बीच की डिस्टेंस हमें दे रखी है कुछ, वो तो बाय डिफ़ॉल्ट रेडियस के बराबर हो गई। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको आप पहले क्लोज़ कर दो। इसको हटा दो अभी, कोई बात नहीं। इस पूरे को सेलेक्ट कर लो और एक बार अब मिरर कर लो। दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस दे दो। एग्जिट। अब इसको हम ऊपर एक्सट्रूड कर देंगे। कितना? 3 mm। इधर देखोगे कहाँ दिख रहा है, ये टोटल देखोगे ऊपर तक 23 दे रखा है। 20 हम एक्सट्रूड कर चुके हैं। इसकी हाइट कितनी रह गई? 3 mm। इधर आ जाओ, और इनको 3 mm एक्सट्रूड कर दो। ठीक है, साइड में देखोगे एक फिलेट लगी हुई है। ठीक है, वेयर इज़ द फिलेट, वेयर इज़ द फिलेट, आप देखोगे ठीक है, इधर आ जाओ, फिलेट ले लो, इसको सेलेक्ट कर लो। यहाँ पे जो वैल्यू दी हुई है वो 3 mm है, और ये क्या है, अब कट है, थ्रू आउट कट लगा हुआ है। इसकी टॉप फेस पे आ जाओ, नॉर्मल व्यू। इधर भी बेटा फिलेट लगेगी। अभी एक सर्कल बनाओ, इसकी वैल्यू हमें अलग दे रखी है। कितना बड़ा है ये? जस्ट ऊपर वाले में दिया हुआ, रेडियस 8 का है। सो द डायमीटर इज 16। select and select, mark it concentric, दो लाइन खींच लो। क्या हो गया? क्लोज कर दो। ट्रिम कर दो। काट दो इसे। थ्रू आउट कट है। ये ऐसा है। इधर भी एक फिलेट लगा दो। ये जो कट है इसको मिरर कर लो।
मिरर, ये आपका इधर कंप्लीट हो गया। अब क्या रह गया, अब हमें इस पे होल बनाने रह गए, बाकी देखोगे आपका लगभग सारा पार्ट कंप्लीट है। दिख रहा है, एक ये जो होल है ये देखोगे आप थ्रू आउट है, ठीक। इधर आप देखोगे ये होल थ्रू आउट है, इधर भी आप देखोगे ये होल थ्रू आउट है, ठीक है। डायमीटर कितना है, डायमीटर 20 है, इसका भी डायमीटर कितना है, डायमीटर 20 है, ठीक है। तो देखते हैं, ज़रा इधर आते हैं, यहाँ पे करते हैं स्केच, नॉर्मल व्यू, एक सर्कल बना देते हैं, एंड डायमीटर इज़ 32। इसको हम कर देते हैं एक्सट्रूड, कितना 5 एक्सट्रूड है शायद, हाँ 5 है ये, ओके। ये सेम इधर वाली फेस पे भी है, तो आप इसको सेलेक्ट कर लो, आप इसको मिरर कर लो, इधर आ जाओ आप, ठीक है। रेडियस 5 की फिलेट है दोनों साइड पे, तो इसकी वैल्यू 5 है, इधर भी रेडियस 5 है, अब आपको इस पे एक 20 का होल बनाना है, और इसको हमें कर देना है कट, कितना करना है, कट थ्रू ऑल, ये ऐसा है, क्लियर। अब ज़रा इधर आ जाओ, अब आप देखोगे 2 होल ये बने हुए हैं और एक होल ये, एक ये होल ये है, ठीक है। ये ऑयल होल होते हैं बेसिकली, यहाँ पे देखोगे ऑयल होल ऑफ डायमीटर 10 हेयर, ठीक है। ऑयल होल ऑफ डायमीटर 10, इधर आते हैं नीचे, इसके ऊपर आ गया, पहले इस पे पोजीशनिंग करनी है, देखोगे कहाँ पे है ये, इधर इसकी बिल्कुल बाहर वाली फेस से देखोगे तो आप 20 अंदर है और मिड में है, तो कुछ करना नहीं है, स्केच, इधर आ गए, ठीक है। सेंटर लाइन ले ली, एक पॉइंट रख दिया, पॉइंट की पोजीशन दे दी इसकी आउटर फेस से 20, सॉरी एक बार देख लेते हैं ज़रा, इसकी आउटर फेस से ठीक है 20 है, डायमीटर 3 है, एग्ज़िट कर जाते हैं, होल ले लेते हैं डायरेक्ट, सेलेक्ट, पोजीशनिंग एट दिस पॉइंट, डायमीटर इज़ 3,
ठीक है, होल कहाँ तक की है, अप टू नेक्स्ट, जस्ट क्लिक ऑन ओके। एक होल ऐसा बना हुआ है, दिख रहा है, एक होल इधर भी सेम ऐसे ही है, आप इधर देखोगे एयर, ठीक है। वैल्यू दिख रही कहीं कितनी है, यस वैल्यू दिख रही कहीं, देखोगे इधर वाली एस से कितना अंदर है, 10 अंदर है, ठीक। थ्रू आउट अप टू नेक्स्ट सेम होल होगा इसी के साइज का, डायमीटर 3, तो ऐसे भी कर सकते हैं। अगर जो ये सेम पोजीशन पे होता तो मिरर कर देता, मिरर नहीं कर सकता हूँ, थोड़ा सा ध्यान देना। स्केच इधर आ गया, पॉइंट लिया, पॉइंट को प्लेस किया, इसके बाहर वाली एज से डिस्टेंस दे रखी है 10, एग्जिट, होल, सब कुछ सेट है, कुछ करना नहीं है, बस पोजीशनिंग करनी है। यस, इसका डायमीटर चेंज नहीं किया शायद, डायमीटर 1 का बनाया है। चेंज, टेक द डायमीटर 3, जस्ट क्लिक ऑन ओके। दो होल जो बने हुए वो इधर बने हुए हैं, आप देखोगे इधर, ये इधर दिखाई दे रहा है, ठीक है। इनकी वैल्यू देखोगे कहीं दी हुई होगी, एक मिनट, इधर आ गए, इधर आ गए, लिखा है 2 होल, दिख रहा है, डायमीटर 5, डीप कितना है 13, और क्या लिखा है, टैब M6, डीप 10। अब इसका मतलब पहले मुझे बताओ, यस, हेलो, सर 2 होल है, 2 होल है 5 के, 6 दो mm होल है डाया 5 के, डीप 13। अब थोड़ा सा ध्यान देना, पहले आपको क्या करना है, स्केच, इस वाली फेस को सेलेक्ट कर लो, नॉर्मल व्यू, आपको पॉइंट्स रखने हैं 1 और 2, पॉइंट्स की आपको पोजीशन करनी है पहले। अब आप देखोगे पोजीशन के लिए 60 गैप दे रखा है दोनों के बीच में, और इसकी टॉप वाली फेस जो है उसे हाइट दे रखी है 12.5। इसको पकड़ा, यहाँ से हाइट दे रखी है 12.5, ठीक है बेटा, 12.5, दोनों के बीच में गैप कितना है 60, बट ये दोनों जो पॉइंट हैं, अब देखो मुझे एक सेंटर लाइन डालनी पड़ेगी क्योंकि सिमेट्री लेना है, इससे बढ़िया एक डिस्टेंस डाल दो, कितनी 30, ठीक है, एग्जिट कर दो। आप पहले आप यहाँ पे 2 होल बना दो जिनका डायमीटर कितना है, यस, डायमीटर 35, ठीक है। तो आप इधर आ जाओ, सिंपल होल ले लो पहले, होल, सेलेक्ट, डायमीटर हमें लेना है 4 और 5, ठीक है, और कट, ठीक है, डीप कितना है, डीप आप देखोगे दे रखा है हमें डीप 13,
तो इधर हम ब्लेंड में आ जाएंगे और इधर हम वैल्यू दे देंगे इज़ दैट 30। अब इनकी पोजीशनिंग कर देते हैं 3D स्केच। ठीक है, एक तो इस पॉइंट पे है और एक इस पॉइंट पे। क्लिक ऑन ओके, होल बन गए। इनका बेस आप देखोगे वो फ्लैट करना है कि आप इधर देखोगे एक बार आके, हाँ बेस इनका फ्लैट है। तो आप इसको सेलेक्ट कर लो, एडिट, ठीक है। ये जो एक तो हाइट दे रखी है बेस के लिए कस्टम साइजिंग ऑन करनी पड़ेगी हमें। डायमीटर अब भी 5 है, बेस का एंगल हमारा हो जाएगा 180। हो गए फ्लैट। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसमें थ्रेड डालनी है। कितनी? हम आ गए M6 थ्रेड, ठीक है। कितनी बड़ी थ्रेड है? जस्ट सेलेक्ट द मैट्रिक टैब। पिच तो दे नहीं रखी है हमें, थ्रेड दे रखी है केवल। कितनी बड़ी है? M6 की थ्रेड है। M10 M6 इसमें नहीं है, इधर आ जाओ। M6 इसमें नहीं है, दिख रहा है? क्या किया जाए? देखो इधर, कोई बात नहीं, होल को एडिट कर लो। होल को एडिट करने के बाद आपको लेना है स्ट्रेट टैब, ठीक है। इधर आ जाओ, हमें चाहिए M6, ठीक है। M6 के बाद देखोगे यहाँ पे ये थ्रेड कितनी है? यस, थ्रेड की डेप्थ कितनी है? सर 10 mm है शायद। डीप 10। तो आप यहाँ पे 10 डाल दो, ठीक है। ओके कर दो। समझ गए? अब इसमें थ्रेडेड है, ये जब आप इसकी ड्राफ्टिंग करोगे, कल जब मैं आपको ड्राफ्टिंग पढ़ाऊंगा तो आपको इसमें थ्रेड्स शो होंगे। क्लियर? बात समझ में आ गई? कुछ समझ में आया कैसे बनाने पार्ट? यस यस सर। तो बेटा एक बार पहले इतना करो, इसके आगे कल फिर मैं ड्राफ्टिंग स्टार्ट करूँगा, ठीक है? ओके सर। ओके। ओके सर।